ये देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज लठमार हो गया बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही आमने सामने आए तो एक दूसरे पर लाठी चलाने लगे, और सिर्फ लाठी नहीं, पत्थर चलने लगे। लाठी के बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक तरफ से बीजेपी वाले पत्थर चला रहे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता पत्थर चला रहे हैं, और इस पत्थरबाजी में देखिए क्या हुआ, सिर फूट गए, खून निकल आया, किसी का माथा फूट गया, किसी के हाथ में चोट लगी। कांग्रेस ही मारा है, कपाट फोड़ दिया, कपाट फोड़ दिया। अब लोग एक कांग्रेस ही मारा है, सब ये सब कांग्रेस ही मारा है, ये सब कांग्रेस ही मारा है। हम लोग रैली में जा रहे थे, ये डंडा लेके आया है, सब कांग्रेस ही लाया, सब पप्पू का चेला है। माथा फूट गया, माथा फूट गया। देखिए अभी भी देखिए कांग्रेस वाले, देखिए देखिए आप लोग भी हट जाइए। माथा फोड़, गुंडा की यह कांग्रेस वाले ने माथा फाड़ दिया है मेरा। देखिए ना, ये देखिए आप, अभी भी देखिए बीजेपी वाला हमारे कांग्रेस दफ्तर से जाके देखिए कैसा माथा फट गया मेरा। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईंटा फेंक रहा है। पत्थरबाजी उधर से हो रहा है, देखो हटो लगेगा। अगर मान लीजिए पुलिस उनको कंट्रोल करने के लाठी चार्ज, तो बोलेंगे हम पे लाठी चार्ज हुआ। तो पत्थर में आपने देखा किस किस को चोट लगी, और गाड़ियों का हाल देखिए। आसपास जो गाड़ी खड़ी थी, किसी का बम्पर निकल गया है, किसी के कांच के शीशे गाड़ी के टूट गए, आगे का शीशा, पीछे का शीशा, ये हाल हुआ गाड़ियों का। अब देखिए, आपको लिए चलता हूं रायपुर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए। बीजेपी का कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, वाटर कैनन, पानी की बौछार हुई। तो रायपुर में बीजेपी के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर थे, पुतला जला रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। अब आपको लिए चलता हूं यूपी, लखनऊ में देखिए। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट था। लखनऊ में ही दूसरी तरफ विपक्षी दल के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने एक को भरा डिटेन किया।
सपा कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं झारखंड। झारखंड के रांची में भी बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल, जो कल पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ आज सड़कों पर थे। झारखंड के बाद आपको लिए चलता हूं राजस्थान। जयपुर की तस्वीर देखिए जरा। जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर थे। बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। आंध्र प्रदेश में भी देखिए, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। विजयवाड़ा से तस्वीर सामने आई। तो बीजेपी इस मुद्दे पर जहां बचाव की मुद्रा में थी, आज आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। देखिए कहां कहां प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे थे, कोलकाता में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में भी सड़कों पर थे। लेकिन इसके अलावा एक और जगह प्रदर्शन कर रहे थे। वो प्रदर्शन था आर्थिक राजधानी मुंबई में। बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई में भी सड़कों पर बैठे थे। बीजेपी की तैयारी है कि कहीं भी किसी भी कीमत पर एक कदम पीछे नहीं दिखना है। एक और तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुंबई में प्रोटेस्ट कर रही थी। लोकतंत्र में सड़कों पर उतरने की आजादी है, लेकिन हद में रहकर, और कानून ने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर रहकर। आप सभी से प्रशासन की ओर से निवेदन है, सड़क पर बैठ जाइए। आपके नेता भी यही चाहते हैं, बैठकर सभा करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन अक्सर उल्टा होता है। छात्रों हो या सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते ही बेकाबू हो जाते हैं। कभी पत्थर उठा लेते हैं तो कभी लाठियां भांजने लगते हैं। अब पुलिस प्रशासन भी क्या करे, एक्शन में आने का मौका मिल जाता है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए दनादन लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं और वाटर कैनन भी चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत देश के कई शहरों में आज दिन भर यही होता रहा। पहले छात्रों ने मोर्चाबंदी की, फिर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और पुलिस की चुनौतियां बढ़ाते रहे। ये सब कुछ तब हुआ जब दिल्ली की सियासी तपिश रात भर का सफर तय करके उन शहरों तक पहुंची। अब देखिए शहर शहर क्या हुआ। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं बिहार की। पटना में आज बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ी टक्कर हुई, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर तक यह मार्च होना था और इस बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट शुरू हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। हंगामे और मारपीट के दौरान लाठी, डंडे और पत्थर भी चले। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की लाठी लेकर झड़प हुई। बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं तो कई के सिर फट गए। यूपी देखिए, लखनऊ में बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस तक रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जमा हुए। वीआईपी गेस्ट हाउस से मार्च शुरू कर जोरदार नारेबाजी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। मध्य प्रदेश की तस्वीर है।
भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर सबको रोका था। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जब वो कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भी झड़प हो गई। तेलंगाना में यहां कांग्रेस कार्यकर्ता चलो लोक भवन रैली निकाल रहे थे, तभी बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च शुरू किया और इसी दौरान हैदराबाद में दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी के प्रदर्शन के सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। यहां पर यह अलग अलग राज्यों का हाल था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर प्रदर्शनकारी। पूरी मुस्तैदी के साथ इनके सामने डटे पड़े हैं और हम यह मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना मारपीट क्या है, इसके लिए हम लोग का आज डिमांड है। हम लोग वाजपेयी भवन में जाएंगे, बीजेपी का सवाल पूछेंगे जे क्यों आप लोग मारपीट किया है। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो सभी, अगर भाजपा आज सभी कांग्रेसियों के घर के सामने चला जाए सही रहेगा तो कोई कांग्रेसी नेता नहीं रह पाएंगे घर पे। पिछले चुनाव में तो 100 सीट भी कांग्रेस पार्टी की 2019 में चुन के नहीं आई थी। इसके पूरे जिम्मेदार राहुल गांधी है। इसके भी कार्यकर्ता अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का निकालेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईटा फेंक रहा है। आप जब आपने प्रधानमंत्री के वहाँ पे पहुँचे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। अब आप पत्थर मांगे, अब समझिए कि इसके बीच में कौन घुसे। शर्म आना चाहिए कि देश के अंदर स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हो रहे, कई स्टूडेंट शहीद हो गए, फिर भी वो आंदोलनकारी लेके हमारे गांधी भवन आ रहे। हम तो उनको जाने देंगे यहाँ से नहीं। वो खुद चंदा चोर लोग है, चोरी करने वाले लोग है। कि राहुल गांधी को पता नहीं है इस देश में जो सुजलाम सफलता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वामपंथी को साथ में लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा देना चाहिए और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। खत्म हुई कांग्रेस को ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो किया है। हम उसका इतना बड़ा अपमान हम सहन नहीं करें। ये तो देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई और कार्यकर्ताओं को आपने सुना, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली की पहले एक तस्वीर देखिए। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। उसके बाद कल की एक और तस्वीर है, वो आपको दिखाऊं। कल शरद पवार पहुंचे थे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचे थे शरद पवार। लेकिन शरद पवार आज कहां थे? दिलचस्प तस्वीर आई और उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। शरद पवार पीएम मोदी से मिलने आज सुबह पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आए और उसके बाद कुर्सी पर बैठकर दोनों में बात हुई और उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पीएम मोदी से शरद पवार क्यों मिलने गए। तो आपको बताऊं क्या कयास लग रहे हैं और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने किस तरह से शरद पवार का हाथ पकड़ा हुआ है, उन्हें अंदर लेकर आते हुए ये बता रहा है दोनों के बीच नजदीकी कितनी है। लेकिन इस मुलाकात में आखिर बात क्या हुई? शरद पवार मंगल को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे, प्रदर्शनकारियों से मिले और सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरों में मोदी शरद पवार का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते दिख रहे हैं। शरद पवार के हाथों में कुछ कागज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए, खबर है कि पीएम से मुलाकात में शरद पवार ने किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। संसद सत्र के दौरान हुई इस मुलाकात में अब कयासों का बाजार गर्म। दोनों की यह मुलाकात परिसीमन मुद्दे पर शरद पवार के स्टैंड के बाद हुई है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने एनडीए को शर्तों के साथ समर्थन की बात की थी। शरद पवार और पीएम मोदी के बीच मुलाकात कई दूसरे मायनों से भी काफी अहम है। दरअसल लगातार यह चर्चा हो रही है कि पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले शरद पवार अचानक एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए थे।